Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And we studied in previous class Unit 9, Unit 9, Sing a Song of People. राइट ये हमारी यूनिट थी जिसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मीन्स रीडिंग इज फन के जो क्वेश्चंस है इनके आंसर हमने राइट कर लिए थे। राइट, देन नेक्स्ट है लैंग्वेज यूज, पेज नंबर 150। पेज नंबर 150 आपको ओपन करना है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका लेट्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं हमें इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं। राइट, स्लो, स्लो मीन्स होता है धीरे, स्लो मीन्स धीरे, एंड तो इसका अपोजिट क्या होगा? फास्ट। अपोजिट ऑफ स्लो फास्ट। ओके, स्लो मीन्स धीरे, फास्ट मीन्स तेज, है ना। देन है बैक, बैक मीन्स पीछे, बैक मीन्स पीछे, इसका अपोजिट क्या होगा? फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने, फ्रंट मीन्स सामने। देन है बिलो, बिलो मीन्स नीचे, अपोजिट ऑफ बिलो एबो, एबो मीन्स ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज लाउड, लाउड मीन्स जोर से, लाइक दिस। आप जैसे कुछ भी बोलते हैं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं? बहुत लाउड बोलते हैं, जोरों से बोलते हैं, है ना। और कुछ कैसे बोलते हैं? स्लो, धीमे बोलते हैं। तो अपोजिट ऑफ लाउड स्लो। अप, अपोजिट ऑफ अप डाउन, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। ओके, देन टॉल, अपोजिट ऑफ टॉल शॉर्ट, टॉल मीन्स ऊंचा, शॉर्ट मीन्स नीचा। ओके, देन क्राउड, क्राउड, क्राउड मीन्स होती है भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ ऐसे पूरे इकट्ठा हो जाते हैं ना, उसे बोला जाता है क्राउड, भीड़। ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? सिंगल। इसके लिए हम इंडिविजुअल भी राइट कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम राइट क्या करेंगे इसमें? सिंगल, सिंगली। ओके, क्राउड मीन्स भीड़, सिंगली मीन्स अकेले, सिंगल मीन्स अकेले। ओके, एंड नेक्स्ट word is last, go, and opposite of go come, opposite of go come, go means जाना, come means आना। ओके, तो ये थे बेटा आपके अपोजिट वर्ड्स। राइट, हमारी जो हमने पोयम रीड किया सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, इस पोयम में ही मैंने आपको बताया था कि क्या दिए हैं, इसमें अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, दिए थे जैसे हमने रीड किया था पोयम, तो इसमें क्या दिए थे? अपोजिट वर्ड्स दिए थे इस पोयम में ही। लाइक दिस, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो, तो अपोजिट ऑफ फास्ट स्लो। देन दिया है अप एंड डाउन, अपोजिट ऑफ अप डाउन। बैक एंड फ्रंट, बैक मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स सामने। कम एंड गो, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना।
नेवर, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, इसका अपोजिट होगा, देखिए नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्या होगा, ऑलवेज, और ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, राइट। तो इस टाइप से क्या दिए थे, अपोजिट वर्ड्स हमारी पोयम में ही दिए थे। तो आप क्या करिए बेटा, ये आपका क्लास वर्क है CW। चलिए फास्ट इन अपोजिट वर्ड को अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 150 में नोट डाउन करिए। फास्ट, अपोजिट ऑफ स्लो, फास्ट, अपोजिट ऑफ बैक, फ्रंट, opposite of below, above, opposite of loud, slow, opposite of up, down, opposite of tall, short, opposite of crowd, singly, opposite of go, come. Okay, right, fast all of you. Okay, done your work. Then after, turn the page and open it, page number 151. 151, and in a page number 151, let's listen. चलो सुने, इसमें हमें क्या करना है, सुनना है। Read and listen to these two poems with your partner and find out what are the things that the village child and the city child like. अब यहाँ पर टू पोएम दी है विलेज चाइल्ड एंड सिटी चाइल्ड के ऊपर। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के साथ इस पोयम को सुनना है और उसमें फाइंड करना है कि जो विलेज चाइल्ड है उसे क्या पसंद है और जो सिटी चाइल्ड है उसे क्या पसंद है। अब विलेज चाइल्ड मीन्स जो बच्चा विलेज में रहता है, गांव में रहता है, एंड सिटी चाइल्ड मीन्स जो बच्चा सिटी में रहता है, शहर में रहता है। ओके, तो हम वन बाय वन इस पोएम को रीड कर लेते हैं। द विलेज चाइल्ड, माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, आई डिड लिव in a street if I could. I do wish someone lived near. There's no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers. है ना। तो ये जो पोयम है इसमें विलेज का वन बच्चा है, वो बोल रहा है कि माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड। वुड मीन्स यहाँ पर मीनिंग है इसकी जंगल से। तो इस पोयम में बच्चा बोल रहा है कि जो मेरा हाउस है वो कहाँ पर है, जंगल के पास है, फॉरेस्ट के पास है। एंड आई डिड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड, और मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर रहूँ, स्ट्रीट में रहूँ, गलियों में रहूँ। आई डू विश सम लाइव नियर, मैं जो है सभी के पास रहूँ, और जो है यहाँ पर मेरे साथ ये जो जंगल में जो मेरा हाउस है जंगल के पास, यहाँ पर मैं कैसा हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पर कोई और नहीं रहता है, मेरे साथ प्ले करने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ पर बहुत ही जो है हाई हाई और टॉल टॉल, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे क्या है, ट्रीज है। और मैं यहाँ पर कैसा फील करता हूँ, बहुत ही लोनली फील करता हूँ। लोनली मीन्स होता है अकेला। मैं बहुत ही काफ़ी आवर्स तक, कुछ आवर्स के लिए मैं कैसा हो जाता हूँ, यहाँ पर लोनली हो जाता हूँ, अकेला हो जाता हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं दूर दूर तक देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर
बर्ड्स और फ्लावर्स के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ओके, अब ये कौन बोल रहा है? विलेज चाइल्ड। अब हम सिटी चाइल्ड के बारे में रीड करेंगे। द सिटी चाइल्ड, आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, देयर आर buses and motors and trams, I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. तो इस पोयम में जैसे हमने विलेज चाइल्ड में देखा था कि जो विलेज चाइल्ड है उसे कहाँ रहना पसंद है? स्ट्रीट में रहना पसंद है, जो गलियों में रहना पसंद है, और उसे ऐसा लगता है कि सभी क्या हो, उसके पास रहे, है ना। बट जो सिटी चाइल्ड है वो क्या चाहता है कि वो बोलता है कि आई लिव इन अ सिटी, मैं सिटी में रहता हूँ, इन अ स्ट्रीट, गलियों में जो है सिटी में रहता हूँ, एंड यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फिट, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है ट्रैफिक की, एंड जो है लोगों के चलने की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। एंड देर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स, यहाँ पर बहुत सारी बसेस एंड मोटर्स ट्रैम्स चलती है जिसकी आवाज़ जो है बहुत तेज आती है। ओके, जो सिटी चाइल्ड बोल रहा है कि यहाँ पर जो बसेस मोटर्स एंड मतलब जो सिटीज़ में बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं ना, तो उनकी जो आवाज़ है उससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ। आई विश देयर वर मीडो एंड लैम्स, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होने चाहिए थे? मीडो। मीडो मीन्स क्या होते हैं? घास के बड़े बड़े जो मैदान होते हैं ना, घास के मैदान को बोला जाता है मीडो। तो जो सिटी चाइल्ड है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होने चाहिए थे? दूर दूर तक घास के मैदान होने चाहिए थे, और वहाँ पर क्या चरती रहती? लैम्स, जो भेड़ होती है ना, उसका बेबी जो होता है उसे बोला जाता है लैम। भेड़ मीन्स सीप, सीप के बेबी को, यंग वन को लैम बोला जाता है। ओके, और सिटी चाइल्ड बोलता है कि यहाँ पर जो है दूर दूर तक मीडो होते, घास के मैदान होते, और उसमें जो एनिमल्स है, लैम्स है, वो क्या करती? चरती रहती, ग्रेजिंग करती। द हाउसेस ऑल वेट इन अ रो, यहाँ पर जो है सभी जो हाउस है वो कैसे है? एकदम पास पास है। जैसे सिटीज़ में देखा होगा ना कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं छूटा होता, एकदम से जो हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक रो में पूरे लाइन से होते हैं, चिपके हुए। एंड देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो, और वो जो चाइल्ड है वो बोलता है कि सिटी में जहाँ भी जाओ सभी जगह क्या दिखाई देता है? स्मोक ही स्मोक दिखाई देता है। होता है ना ऐसा कि जैसे जो सिटीज़ होती है वहाँ पर क्या होती है? फैक्ट्रीज होती है, तो जो फैक्ट्रीज है उनसे क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो सिटी चाइल्ड बोलता है कि सिटी में जहाँ देखो, जिधर देखो, बस क्या दिखाई देता है? स्मोक ही स्मोक दिखाई देता है, धुआं ही धुआं दिखाई देता है। आई डोंट लाइक द नॉइज आई हियर, मुझे जो है नॉइज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो फैक्ट्रीज में जो चिमनियाँ होती है उनसे धुआं निकलता है, जो मशीन्स चलती है उससे बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ना। तो बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर, और मैं चाहता हूँ कि काश यहाँ पास में क्या होता? कोई जंगल होता, है ना। तो ये थी सिटी चाइल्ड एंड विलेज चाइल्ड के ऊपर वन पोयम। ओके, अब है लेट्स टॉक। The people who live in cities often wish they
could live in quiet towns. Do you like the place you live in? जैसे हमने देखा कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या पसंद है, शांति पसंद है। वो चाहते हैं कि कैसा प्लेस मिले, शांत, क्वाइट टाउन में वो रहे, शांत प्लेस में रहे। तो डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन? क्या आप जहाँ रहते हैं वो प्लेस आपको पसंद है? मीन्स आप जिस भी जगह पे रहते हैं आपको वो प्लेस पसंद है या नहीं? अगर आपको है तो आप राइट करेंगे यस, नहीं है तो राइट करेंगे नो। ओके, देन है टेल योर पार्टनर टू थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन। सपोज आपको अगर वो प्लेस पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में टू क्या बताएंगे, उन्हें टू थिंग्स बताएंगे कि आपको वो प्लेस क्यों पसंद नहीं है। और सपोज आपको वो प्लेस पसंद है, आपका आंसर अगर यस है तो आप उसके बारे में भी टू थिंग्स बताएंगे कि आपको वो क्यों पसंद है। ओके, ये ओनली टॉकिंग के लिए है, आप अपने पार्टनर के साथ टॉक करके ये डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देन है लेट्स राइट में did you observe that in the poem the last words in every second and fourth line rhyme with each other? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी ये पोयम है इसकी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन क्या करती है? सेकेंड एंड फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइम करता है एक दूसरे से। जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं ना, लाइक दिस। हम इसका सेकेंड और फोर्थ लाइन अगर रीड करें तो जैसे देखिए इसमें वॉक की सेकेंड लाइन है वॉकिंग फास्ट और स्लो। तो जो फोर्थ लाइन है वो क्या है? अप एंड डाउन दे गो, स्लो गो। देन सेकेंड्स में पीपल ऑन द बस, और इसकी फोर्थ लाइन है इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। तो बस अस से राइम कर रहा है। अब पोयम में मैच करिए पेज नंबर 148 में। देन नेक्स्ट जैसे देखिए हम थर्ड वाला जो फोर लाइन दी है उसमें से सेकेंड लाइन अंडरनीथ द ग्राउंड। तो इसका राइमिंग वर्ड फोर्थ लाइन में क्या दिया है? राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ग्राउंड का राइमिंग राउंड। देन नेक्स्ट वाला हम पैराग्राफ करें तो गोइंग इन द डोर्स व्हेन इट ट्रांसेंड पोर्स। डोर्स का राइमिंग पोर्स है ना। तो आप जैसे ये पूरी लाइंस जैसे देखेंगे तो उसमें जो सेकेंड एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वो क्या हो रहा है? एक दूसरे से राइम कर रहा है ना। तो कैन यू राइट अ फोर लाइन पोयम? तो जो है इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप दूसरी किसी ऐसी पोयम की फोर लाइन राइट कर सकते हैं जिसकी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन क्या हो? राइम करते, फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइम करता हो। तो हम फोर लाइन में आपको यहाँ राइट करवा दे रही है, आप देख लीजिए। आई लिव अ tall building। ये फर्स्ट लाइन है पोयम की। ओके, आई लिव अ टॉल बिल्डिंग। देन सेकेंड लाइन राइट करेंगे लाइक अ बर्ड इन नेस्ट। लाइक अ बर्ड इन नेस्ट। ओके, आपको राइट करना हो तो आप फास्ट राइट कर लीजिए। फर्स्ट लाइन है आई लिव अ टॉल बिल्डिंग। आई लिव अ टॉल बिल्डिंग like a bird in nest। अब थर्ड लाइन राइट करेंगे here here I study। here I study and
देयर आई रेस्ट। ओके, तो जैसे देखिए इस पोयम में ये 4th लाइन है, तो इसका लास्ट लेटर वर्ड क्या है? रेस्ट। और जो हमने सेकेंड लाइन राइट की थी उसका लास्ट लेटर क्या राइट किया था मैंने? नेस्ट। तो नेस्ट एंड रेस्ट ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, राइट? तो इस टाइप से हमने क्या किया, ये पोयम की 4 लाइन राइट कर दी। देन है फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन और कंट्री। आपको फाइंड करना है कि हमारी कंट्री में कितने पीपल्स है। तो जो 2018 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 135 करोड़ 135 करोड़ पीपल रहते हैं। कहाँ पर? हमारी कंट्री में। तो डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ? क्या आपको लगता है कि हमारी इस अर्थ पर जो ये पीपल्स है उनके लिए इतनी लैंड पर्याप्त है? इज देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल? सभी पीपल के लिए फूड एंड वाटर इनफ है, पर्याप्त है? एंड देन नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड। आपको अपनी नेबरहुड मीन्स अपने पड़ोस की किन्हीं भी 10 फैमिलीज के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन राइट करनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन राइट करनी है? अब यहाँ पर दी है F1 मीन्स है फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली 5, फैमिली 6, फैमिली 7, फैमिली 8, फैमिली 9, फैमिली 10। देन आफ्टर है यहाँ पर टोटल। ओके, अब जैसे आप कि आसपास की आप फैमिली में गए, अब आप 10 फैमिली में अगर नहीं जा सकते तो किन्हीं भी 5 to 6 फैमिली में जाकर आपको क्या करना है? चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, 5 साल से नीचे के बच्चे कितने हैं वो आपको यहाँ राइट करने हैं। ओके, सपोज 5 एक फैमिली में गए आप, वहाँ 5 साल से नीचे का एक ही बच्चा है। ओके, देन चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 14 years, 5 से 14 साल के कितने बच्चे हैं उस होम में? तो सपोज उस होम में 2 बच्चे हैं 5 to 14 years के। ओके, हमने राइट कर दिया 2। देन ग्रोन अप चाइल्ड फ्रॉम 15 to 20, 15 से 20 years के कितने बच्चे हैं? सपोज हमने राइट कर दिया 0 कि कोई बच्चा नहीं है उनके होम में 15 से 20 साल का। देन एल्डर्स फ्रॉम 21 to 50 years, उनके होम में एल्डर्स कितने हैं? 21 से 50 ईयर के। तो 21 से 50 ईयर के जो है हमने देखा उसमें कि 4 है। देन ओल्ड पीपल हु आर अबव 50 years, ओल्ड पीपल जो 50 ईयर्स से भी ज़्यादा के हो गए हैं तो वो है 2। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली, अब इन टोटल नंबर ऑफ फैमिली पीपल बताने हैं तो 2, 3 और ये 4, 7, 8, 9। तो जो फैमिली 1 है इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 9 है, जिसमें कि 5 साल या फिर 5 साल से नीचे का एक बच्चा है। फिर 5 से 14 साल तक के 2 बच्चे हैं। और फिर थर्ड में 15 से 20 साल का कोई बच्चा नहीं है। देन एल्डर्स में 21 से 50 ईयर्स, 21 से 50 साल। ओके, 21 से 50 ईयर्स के 4 चाइल्ड है, 4 चाइल्ड नहीं 4 एल्डर्स है। लाइक दिस वो एल्डर्स हो सकते हैं उसके मॉम, डैड, अंकल, आंटी, है ना। एंड ओल्ड पीपल 2 है, लाइक दिस ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। इस टाइप से टोटल उनके होम में कितने फैमिली मेंबर्स है? 9। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है,
अपने पड़ोस की 10 फैमिलीज में जाकर उनके बच्चे, 5 साल तक के बच्चे, 5 से 14 ईयर्स तक के बच्चे, 15 to 20 ईयर्स तक के बच्चे, 21 से 50 ईयर्स के एल्डर्स, 50 से ज़्यादा ईयर्स के जो ओल्ड पीपल्स है, उनकी क्वांटिटी यहाँ राइट करके इस मेज को फिल करना है। ओके, तो डू योरसेल्फ, आप ये खुद करेंगे, बिकॉज अब आपकी नेबर्स में, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये तो आप उनके होम में जाकर जब पूछेंगे या आपको अगर पता है तभी आप वो कर सकते हैं, है ना। मैं तो इसे फिल नहीं करा सकती, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया कि आपको कैसे करना है। ओके, देन इसमें है बेटा, हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली। अब उनमें से देखना है कि आपको हर फैमिली में कितने मेंबर एजुकेटेड है, मीन्स पढ़े लिखे हैं। देन फ्रॉम amongst the 10 families how many are educated। अब उन पूरी 10 फैमिलीज में से आपको बताना है कि पूरे कितने लोग एजुकेटेड है। नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड देन राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड। अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने पार्टनर से, और अपने नेबरहुड की, अपने पड़ोसियों की आपको एक रिपोर्ट बनानी है। ओके, तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपके लिए आज का वर्क में है, अभी मैंने जो आपको पोयम की 4 लाइन राइट करवाई थी, आप ये राइट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देन ये फैमिलीज का डाटा आप फिल कर लेंगे, एंड बुक में ये तो क्लास वर्क में हमने फिल कर ही लिया है, राइट। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।